हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सारे क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न हैं, सब में जो आपके बेसिक फॉर्मूलेस यूज होंगे वो इसी में से ही आएंगे। तो जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख कर आए हैं, तो थंबनेल मैंने साफ बता रखा है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या है कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारी 8th क्लास 10th क्लास की जितनी ट्रिग्नोमेट्री है, सब समकोण त्रिभुज पर डिपेंडेड है। मतलब जो भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज के होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सूत्र, ये सारे के सारे सूत्र देखने हैं, देखिए ना, जितने सारे सूत्र मैंने लिख रखे हैं नेक्स्ट पेज पे भी मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको याद करने हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है ना, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको जितने सारे जो मैंने बताऊंगा वो कैसे याद करने हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है। सारे के सारे लोग वही बताते हैं, सारे टीचर वही बताते हैं। मैं भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा हट के बताऊंगा। पहले मैं बता दूं, मैं भी वही तरीका बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा हट के बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस इस ट्रिग्नोमेट्री में, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको याद करने से पहले इस समकोण त्रिभुज को समझेंगे, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, सबको पता है त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है बच्चों, ये जो 90 की डिग्री सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारी भुजा होती है, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा हमारी कर्ण होगी। ये तो आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। 90 के सामने वाली आपकी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अब क्या होता है, अगर मैं इसमें अगर बी थीटा मतलब बी कोण, जो हमारा बी कोण के सापेक्ष बात करूंगा, तो उसके जो बी के सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ए के सापेक्ष बात करूंगा तो ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और जो हमारा बचता है वो आधार होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया हमारा। अब क्या है कि बी के सापेक्ष बात हो रही है, तो बी के सामने वाली जो भुजा है हमारी वो क्या हो गई, हमारी लंब हो गई, और जो बचता है हमारा आधार होता है, ठीक है ना। इसमें तीन चीजें होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। इतना आपको याद रखना है। ये तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आ, छह चीजें आपको याद रखनी है कि क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है बच्चों, आप इस चीज को देखिए। मैंने लिखा है LAL KKA। यहाँ पे मैंने लिख रखा है लाल का, ठीक है ना, लाल KKA। आप ऐसे याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार रफ पेज पे ले लेता हूँ, उस पर समझाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है अरे बच्चों एक मिनट, लाल का, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए साइन थीटा की, जो साइन थीटा होता है, ठीक है ना, साइन थीटा का जो त्रिभुज में कोण होता है वो क्या होगा, वो होगा लंब बटे कर्ण। कैसे पता लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान रखना बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा का क्या था, आधार बटे कर्ण। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार टेन थीटा का क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये चीजें आपको याद रखनी। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का त्रिभुज का कोण का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब इसी का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। अभी आपको याद भी रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, देखिए यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिख रखा है, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का क्या है, लंब बटे कर्ण। अब मुझे पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा तो मैंने इसी का उल्टा लिख दिया, मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। ये कि साइन थीटा का लंब बटे कर्ण हो गया, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का त्रिभुज का मान क्या होगा,
वो होगा कर्ण बटे लंब, मतलब इसी का उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से कॉस थीटा में भी है, कॉस थीटा में क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो मैं यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कर्ण का कर्ण बटे आधार, मतलब ये जो लिखा है इसका ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ठीक है ना। आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब बात आती है टेन थीटा का। अब टेन थीटा का क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का आपको याद रखना है कि नीचे क्या आता है, लंब बटे आधार आता है, तो मैंने यहाँ पे लंब बटे आधार लिख दिया। अब यहाँ पर कॉट थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा का उल्टा का हमारा हमें पता है कि क्या लिखना है, आधार बटे लंब, मतलब कि सीधी बात ये है कि साइन थीटा का जो उल्टा होगा वही कॉस थीटा का उल्टा करके लिख देना है, ठीक है बच्चों। आई होप आप तक यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको इसी प्रकार से फॉर्मूले याद करना है, बस आपको याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, माफ कीजिएगा, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। अब आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, बस उसका उल्टा मान रख देना है। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसी के जो सूत्र होते हैं, इसमें कहा है विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब इसमें अनुपात होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अनुपात का मतलब है बट्टे की फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा का जो अनुपात में संबंध, अनुपाती रूप क्या होता है, साइन थीटा का अनुपाती रूप होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा का अगर कोई पूछे कि अनुपात बताइए, तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा। अब यहीं पर अगर से पूछे कि कॉसेक थीटा का अनुपात बताइए, तो भाई आपको उल्टा बता देना 1/sin थीटा, मतलब कि साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा है। अगर कोई पूछे कि कॉसेक थीटा का अनुपात बताइए, तो 1/sin थीटा आपको बता देना है, ठीक है ना। अब बात आती है कॉस थीटा के ऊपर। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है ना। उल्टा माफ कीजिए, उल्टा नहीं होता, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का अनुपाती रूप क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा का 1 मतलब अनुपाती रूप क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। जैसे कॉस थीटा का 1/सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा के 1/कॉस थीटा हो गया, मतलब कि ऊपर नीचे इसको को उठा के यहाँ रख दो, और उसको उठा के अगली बार में यहाँ रख दो। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं टेन थीटा की तरफ। देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या, उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो अनुपात में लिख दिया टेन थीटा का 1/कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का भी उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा, माफ कीजिएगा, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, तो उसका अनुपात में हमने लिख दिया कॉट थीटा का 1/tan थीटा। तो इसी प्रकार से आपको ये वाले भी सूत्र याद करने हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नीचे, देखिए नीचे आ जाते हैं जो वर्गात्मक संबंध होते हैं, सर्वसमीकाएं होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर तो स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इसी से ही आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो लंबे 5 से 6 अंक के आपके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसमें 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन क्यों बना रखी है अलग अलग, क्योंकि इसके साथ की यहीं अगर मैं इकट्ठा लिख देता सारा का सारा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। हम ये वाले जो क्या बोलते हैं, ये जो है सारे के सारे सूत्र मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा, फोटो भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्गात्मक संबंध में सबसे पहला हमारा आता है साइन स्क्वायर, इसमें जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री में एक का मान क्या होता है, तो आप यही बता देंगे कि 1 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। खैर ये तो अलग बात रही, ये तो इसके में बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले आपको जरूर याद कर लेने हैं अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये आपको सूत्र याद कर लेने हैं। अब देखिए ये 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर स्टार भी लगा दिया है, क्योंकि ये इनसे ही आपके बड़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ये चौथा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे थे अब ये अपॉन में है, ठीक है ना, अनुपात में है, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है नीचे लाइन बना के, ताकि आपको पता लगे कि इनसे प्रश्न इनसे जो माफ कीजिएगा, ये जो सूत्र हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। तो हमारा चौथा क्या है, देखिए अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो आपको समझ लेना है कि इसको क्या करना है बच्चों, अपॉन में लिख देना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा
तो आपको क्या लिख देना है, 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, अपॉन में लिखना है, एक के अपॉन में लिखना है और माइनस की जगह प्लस लगा देना है। अब पांचवें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में क्या होगा, इसी को अपॉन में लिख देंगे और माइनस की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी ओर। देखिए यहाँ पर और भी हैं बहुत सारे, ज्यादा तो नहीं है, मगर आप करेंगे याद तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी सर्व समीकरण में ही आता है बच्चों। देखिए ये जो है साइन, ये जो थोड़े अलग हैं, अलग तरीके के हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बॉक्स में बना के लिख दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसका साइन 90 माइनस थीटा अगर किसी प्रश्न में आता है तो उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ कि इसको कॉस थीटा को लिख कर बताइए, ठीक है, सर्व समीकरण के रूप में लिख कर बताइए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब क्या जाते हैं, इसी की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये माइनस का चिन्ह याद रखना है और ये प्लस का चिन्ह याद रखना है। इनमें क्या है, ये वाले और ये वाले सेम सेम है, ये जो लाइन वाले सेम सेम है, बस ये तीन ही है। अगर आपने ये तीन याद कर लिए तो ये वाले तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसको आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, मतलब कि सब सेम है, बस चेंज हुआ है, बस क्या चेंज हुआ है, बस चिन्ह चेंज हुआ है प्लस माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस था, ये प्लस आ गया, तो साइन नब्बे प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम ही सेम रहेगा। और दूसरा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा हमारा, साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉस 90 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, जो हमारा जो माइनस का था, जो माइनस का था वो क्या होगा हमारा, साइन थीटा हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो याद रखना है कि कॉ से आपको याद रखना है कि कॉ से याद रखना है कि कॉ मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये प्लस प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा होगा और टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा हमारा, कॉट थीटा होगा। आपको ये तीन याद कर लेना तो आपको ये तीन ये आराम से याद हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नीचे, इसी प्रकार के हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा होगा। और साइन 180 प्लस थीटा बराबर हमारा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर हमारा माइनस का कॉस थीटा होगा। और कॉस 180 प्लस थीटा हमारा माइनस का कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। अब क्या है, तीसरा है हमारा टेन 180 माइनस थीटा, ये हमारा होगा माइनस का टेन थीटा। अब टेन 180 प्लस थीटा बराबर हमारा क्या होगा, टेन थीटा होगा। अगर बच्चों मुझे अगर कहीं पे मिस्टेक हुई तो प्लीज बता देना, कमेंट में करने हैं, ठीक है ना, तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा और अपनी मिस्टेक देख लूंगा, ठीक है ना। तो और बच्चे अगर कमेंट देखेंगे तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो कहीं मिस्टेक हो तो एक बार बता दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं कोई योग योग और अंतर वाले सूत्र। माफ कीजिएगा बच्चों, लाइट थोड़ा डिम हो गई है, एक मिनट, लाइट चली गई थी, एक मिनट जला दी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर योग और अंतर सूत्र होते हैं बच्चों, ये इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे तक आपको काम आएंगे। तो योग और अंतर सूत्र क्या होते हैं बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर हमारा आपको याद रखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अब ये साइन ए माइनस बी ये प्लस वाला था और ये माइनस वाला है, ठीक है ना। तो एक बार ये इसे याद कर लेंगे तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, बस चिन्ह का फर्क होगा, ध्यान रखना, सिर्फ चिन्ह का फर्क होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस यहाँ पर क्या दिया हमने, साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस, केवल माइनस लगा है यहाँ पर, कॉस ए साइन बी बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको बस एक याद कर लेना, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। यहाँ पर अब आ जाते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब क्या करना है, बस सिंपल सा यहाँ पर चिन्ह चेंज हुआ है, ठीक है ना। कॉस में ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो गया, बस माइनस का प्लस लग गया और यहाँ पर जो प्लस था उसकी जगह माइनस याद हो गया रख गया। बस आपको याद रखना कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है। अब फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। ये जो है टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा,
टेन ए प्लस बी हमारा होगा टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है ना। और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए और इंटू में टेन बी। अब इसी प्रकार से ये जो हो गया, बस चिन्ह आपका चेंज हुआ है, बकाया सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।